दोस्तों आपका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा रेलवे ग्रुप डी पर कि इसकी जो परीक्षा है ये कब तक होने वाली है। 2026 वाले की मैं बात कर रहा हूं और आपको बता दूं कि इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप इसकी तैयारी बिल्कुल ही फ्री में कैसे कर सकते। आप चाहे तो फ्री में अपनी तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम तक। तो आपको बता दूं कि सन 2025 के नोटिफिकेशन के सारे एग्ज़ाम लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें एएलपी का सीबीटी 1, एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1, टेक्नीशियंस का ग्रेड 1 और 3, जेई का सीबीटी 1, ये सारे एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। आरआरबी एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम डेट है वो भी आप देख सकते हैं कि 7 मई से 21 जून के बीच में है, तो ये भी आप ख़त्म हो गया। अब आपके पास कोई भी एग्ज़ाम नहीं बचता है सिवाय ग्रुप डी के जो बड़े एग्ज़ाम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब बता देते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो ये मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में अब स्टार्ट हो सकता है। तो अब अपनी जो तैयारी है आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कैसे आपको अपनी तैयारी करना है। तो अब आपको ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पे कट ऑफ की या फिर डेंजर जोन की नहीं देखना है। अब आपको अपनी जो तैयारी है उसमें लग जाना हो। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी, जिसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे और ये 100 सवाल का जो लेवल होता है वो 10th लेवल का होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। तो जो लोग अच्छे से तैयारी करके जाते हैं उनके लिए बड़ा ही इजी हो जाता है, और जो लोग तैयारी करके नहीं जाते हैं उनके ऊपर से उड़ जाता है क्वेश्चंस, यानी कि उसको लगता है कि ये सवाल बहुत कठिन है। अच्छा, इस सीबीटी में बात करें तो 100 सवाल का जो बंटवारा होगा इस तरीके से होगा कि मैथमेटिक्स के 25, रीजनिंग के 30, जनरल साइंस के 25 और करंट अफेयर्स के आपके टोटल 20 सवाल पूछे जाएंगे। इस तरीके से 100 सवाल 100 नंबर के रहेंगे। अब बात आती है कि कैसे तैयारी इसमें करना। तो आपको बता दूं कि अब आप मैथ और रीजनिंग की खूब जम के प्रैक्टिस करना। जितना आप क्वेश्चंस पे टाइम देते हैं इनमें, ये बहुत अच्छे आपके तैयार हो जाते हैं और ये काफ़ी सॉलिड मार्क होते हैं। आपका अगर अच्छे से तैयार है तो 100% आप सही करके आएंगे, उसमें आपका कोई भी डाउटफुल नहीं रहने वाला है। साइंस की बात करें तो इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो आपको वन लाइन क्वेश्चंस तैयार करना है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आपको करंट जीके का ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें कि आपको पिछले 1 वर्ष के ही करंट अफेयर्स से पढ़ना है। यानी अगर जुलाई में एग्ज़ाम होने वाले हैं तो जुलाई 2025 से लेकर के जून 2026 तक का जितने भी जो घटनाएं हुई है उसको आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। ये तो हो गई तैयारी। अब बात आती है कि आपको ये टारगेट कितना सेट करना है। भाई हमने ये तैयारी जो कर रहे हैं तो इस पर कितना सेट करना है टारगेट, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो आपको बता दूं कि अगर आप यूआर में आते हैं तो 75+, ओबीसी में आते हैं तो 72+, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 70+, और एससी में आते हैं तो 65+, और एसटी में आते हैं तो 60+ का जो है टारगेट अपना सेट कर लेना, चाहे किसी भी जोन से आपने फॉर्म भरा है। इसके अलावा अगर आप सीसीएए यानी रेलवे से अप्रेंटिस किया है तो आप अपना जो टारगेट है ये 50+ रखना। बहुत कम नंबर पे इनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे बच्चे रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किए हैं, वो लोग भी फॉर्म भरते समय जो रेलवे से अप्रेंटिस का कॉलम है उसमें एस कर देते हैं, इस वजह से कि रेलवे के पास में बहुत सारा जो रॉन्ग डाटा चला गया है। इतने सीसीएए कैंडिडेट नहीं है जितना कि इनके पास डाटा चला जाए, तो बहुत कम नंबर पे इसका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन आपको जो टारगेट है ये 50+ सेट करके रखना। अब बात करते हैं कि इसको तैयारी करने के लिए आपके पास बुक्स कहाँ से मिलेगी। तो देखो, मैथ और रीजनिंग
जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। और इनकी बेस्ट किताब मैं अपनी वीडियो में टैग कर दूंगा, तो आप वहां से जा कर के ऑर्डर करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। आज से भी अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो आपका जुलाई में जब एग्ज़ाम होगा तो सिलेक्शन हो सकता है। और अगर आप आज से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ध्यान रखना कि आपको अब जो है थोड़ा सीरियस होकर तैयारी करना पड़ेगा, यानी पर डे आपको कम से कम 8 से 10 घंटा डेली देना ही है। आप अगर स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं तो ध्यान रखना कि आज से ही आपको अपना जो है सिलेबस कंप्लीट करना है। और ये सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में आपको सिर्फ और सिर्फ अप्रैल में ही ख़त्म करना होगा। और जो भी आपके पास टाइम बचता है अप्रैल के बाद, मई, जून और ये पूरा जुलाई, तो ये इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सेट करके लगाएंगे तो आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है। अच्छा, अब ये बात आती है कि आपको कैसे तैयारी करना है। तो देखो, मैंने बता दिया कि आपका सिलेबस कंप्लीट करो, अब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस तैयार करो, और इसके बाद आपको ये एनालिसिस करना है कि ये जो मैंने अभी मार्क बताए उतना तक आप पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, आप कितना पानी में है ये जानना भी तो जरूरी है ना। तो इस वजह से आपको अपना चेक भी करते रहना है कि कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं। अब मेन अपने टॉपिक पे आते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि इस पे थंबनेल में कि कैसे आप बिल्कुल ही फ्री में तैयारी करना चाहते हैं। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि आप चाहे तो बहुत सारा पीडीएफ फ्री में मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो वहाँ पे जा कर के अपना तैयारी कर सकते हैं। इन किताबों का फ्री पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ फ्री यूट्यूब चैनल आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पे कोई भी आपको पेड कोर्स नहीं लेना है इनका। हालांकि ये लोग फ्री में के अलावा भी पेड कोर्स भी चलाते हैं, लेकिन आपको ज्वाइन करना नहीं है। आपको कोशिश ये करना है कि इनके जो फ्री प्ले लिस्ट है उनमें से तैयारी करना है। इनके जो है फ्री पीडीएफ ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसको आपको तैयार करना है। तो देखो, मैथ के लिए 3 टीचर मैं बता रहा हूँ, इनमें से आपको जिसका भी अच्छा लगता है उनकी तैयारी करें। पहला है आदित्य रंजन, ये मैथ का बहुत ही ज़बरदस्त टीचर है। हालांकि बहुत सारे लोग कंट्रोवर्सी इनके साथ में करते रहते हैं, लेकिन उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको इनका जो है मैथमेटिक्स बहुत अच्छा लगेगा, समझाने का तरीका बेस्ट है, तो आपको इनका जो है मैथ इनसे तैयार कर लेना है। इसके अलावा दूसरा टीचर है गगन प्रताप, मैथ है। आपको इनसे भी बहुत अच्छा समझाने का तरीका भी इनका ज़बरदस्त है, तो आपको जिसका भी अच्छा लगता है उसका आप तैयारी कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि क्विक ट्रिक्स बाय साहिल, इनका भी जो है चैनल है, जहाँ पे आप अपनी जो मैथ की तैयारी है बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इनका भी समझाने का तरीका बेस्ट है। अब बात आती है रीजनिंग के लिए क्या, तो रीजनिंग के लिए एक बेस्ट चैनल है, इसका नाम है HAC सरकारी नौकरी। इनका भी चैनल बहुत ज़बरदस्त है। रेलवे के चाहे जितने भी एग्ज़ाम हैं, अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं वो भी रीजनिंग का, तो आप यहाँ पे जा कर के तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा साइंस का है, ग्रुप डी या बाकी परीक्षाओं में, तो आपको ये साइंस मैग्नेट के नीरज सर हैं, तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त और ईमानदारी से पढ़ाने वाले टीचर हैं, तो आप इनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कुछ और डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।